हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। उससे पहले एक कोट पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। मतलब सक्सेस फाइनल नहीं है, फेलियर जो है वो जानलेवा नहीं है। ठीक है। लेकिन जो कंटिन्यू करने का करेज है वो मैटर करता है, वो मायने रखता है। ठीक है, ये वेस्टर्न चर्चिल ने कहा था। और अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के वर्ड्स पे। फर्स्ट वर्ड लिबर्टी, मतलब कि फ्रीडम ऑफ चॉइस। ठीक है। राइट। सैंक्शन मतलब होता है परमिशन, अप्रूवल। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, अनफेयर ट्रीटमेंट। LGBTQIA प्लस के जो एक कम्युनिटी है वो उसके अलग अलग वो है। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स एंड असेक्सुअल। ठीक है। ओवरटर्न का मतलब होता है रूल अगेंस्ट। ठीक है। मतलब कि कोर्ट में ये लीगल मैटर्स में यूज होता है। इसका मतलब होता है कि अगेंस्ट जो भी आया है उसके अगेंस्ट रूलिंग देना, मतलब कि अगेंस्ट डिसीजन लेना। डिपोजिशन का मतलब होता है एक प्री ट्रायल इंटरोगेशन होता है। ठीक है। ट्रायल से पहले जो पूछताछ होती है उसे डिपोजिशन कहते हैं। हैवॉक मतलब वायलेंट एंड नीडलेस डिस्टर्बेंस, बिना मतलब का डिस्टर्बेंस और वायलेंट जो हो। कॉन्फॉर्म मतलब अलाइन करना, मतलब इन लाइन विथ रहना, मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, बी सिमिलर, जैसा कहा जा रहा है वैसा करना, इन सिंपल टर्म्स। ठीक है। अर्डुअस का मतलब होता है टेस्टिंग पावर्स ऑफ एंड्योरेंस, बहुत ज्यादा सहन करना और सहन शक्ति रखना, ऐसा कुछ। एंट्रेंच मतलब कि स्टेब्लिश फर्मली एंड सिक्योरली, जो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा अच्छे से भरा हुआ है, पहले से स्टेब्लिश्ड है, वेल एंट्रेंच्ड है। स्टिग्मेटाइज करना मतलब होता है क्लासिफाई और डिस्क्राइब एज डिस्ग्रेसफुल, शर्मनाक क्लासिफाई करना या बताना। ठीक है। ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज मतलब होता है अवॉइड स्पीकिंग टू और डीलिंग विद, मतलब भेदभाव करना, अगेन नहीं बोलना या नहीं क्या कहते हैं उनको अपने से दूर रखना। चिप अवे एक फ्रेज है। चिप अवे का मतलब होता है रिमूव और विड्रॉ ग्रेजुअली, धीमे धीमे हटाना या विड्रॉ करना। फाइनली स्फीयर, इसका यहाँ ज्योमेट्रिक मीनिंग बिल्कुल नहीं है। स्फीयर मतलब पार्टिकुलर एनवायरनमेंट और वॉक ऑफ लाइफ, एक पार्टिकुलर एनवायरनमेंट, जैसे हम कहें कि हिंदुइज्म में स्फीयर मतलब हिंदुओं का एक जो वॉक ऑफ लाइफ होता है, वैसा कैसे हिंदू बिहेव करते हैं, उस एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो जो पहला जो ये है एडिटोरियल, वो है सेम राइट्स पर। ठीक है। ऑन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू अपील्स, जो सेम सेक्स मैरिज की अलाउ करने की अपील्स हैं, उनमें गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है। जैसे जैसे रिश्ते बदलते हैं या जैसे जैसे चीजें बदलती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो फ्रीडम और लिबर्टी के, वो एक्सपैंड होने चाहिए। जो राइट्स हैं वो चौड़े होने, बढ़ने चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है। सैंक्शन है दूसरा वर्ड, इसका मतलब होता है अप्रूवल। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज के अप्रूवल की बात हो रही है? लीगल अप्रूवल, लीगल परमिशन की बात हो रही है। किस चीज के लिए? सोशल कस्टम्स को वाइडन करने के लिए। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा है, ठीक है, कि जो अपील हुई है अलाउ करने के लिए सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है, वो क्यों किया है? क्योंकि ताकि लीगल अप्रूवल मिल जाए उसका, और सोशल कस्टम जो है वो वाइडन हो जाए। ठीक है। उसके बाद जो वर्ड है वो डिस्क्रिमिनेशन है। इसका मतलब होता है अनफेयर ट्रीटमेंट। राइट। किसकी अनफेयर ट्रीटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे? जब सेम सेक्स मैरिज होता है तो लोग उनसे दूरी बना के रखते हैं, भेदभाव करते हैं। ठीक है। तो उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे वो मतलब है। राइट। तो ये कह रहा है कि जो रिकॉग्नाइज नहीं हुई है सेम सेक्स मैरिज, उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है वो सीधे स्ट्राइक कर रहा है कहां पर? LGBTQIA प्लस के राइट्स को, इनके कपल्स के जो राइट्स है उन पे सीधे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? उसके बाद जो वर्ड है वो है ओवरटर्न। ओवरटर्न का मतलब कुछ नहीं है, बस जो रूलिंग पहले का डिसीजन आया था उसको उलट देना। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो लेजिस्लेटिव एक्शन आया है, ये कंसर्न के बीच में आया है कि एक एग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट ने, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो विजिट कर सकती है सेटल्ड लॉज को। मतलब कि जो पहले से लॉज बने हुए हैं उनको एक बार फिर से देख सकती है, कंसीडर कर सकती है कि क्या बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। कब? जब उसने रो वर्सेस वेड के अबॉर्शन राइट्स को ओवरटर्न किया।
सॉरी, मेरा गला ठीक नहीं है आज। ठीक है। उसके बाद बात होती है डिपोजिशंस की। डिपोजिशन कुछ नहीं है, प्री ट्रायल इंटरोगेशन है। मतलब जब कोई केस चलने वाला होता है, उसके पहले जो इंटरोगेशन होती है, पूछताछ होती है, उसको डिपोजिशन कहते हैं। तो जो कोर्ट में या बाहर डिपोजिशन हुई है, उसमें सेंट्रल ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी बीजेपी की, उसने सेम सेक्स मैरिज को अपोज किया है। ठीक है, उसके खिलाफ बातें की हैं और कहा है कि जुडिशियल इंटरफेरेंस जो है वो बिल्कुल ही हिला के रख देगा जो डेलिकेट बैलेंस है पर्सनल लॉज का। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जुडिशरी जो है वो इसमें इंटरफेयर ना करे। ठीक है, अगर वो इंटरफेयर करती है तो बिल्कुल ही बिना मतलब की डिस्टरबेंस आ जाएगी सिस्टम में। देखिए, सिस्टम के 3 पिलर होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इन तीनों के अपने अपने रोल्स डिफाइंड है, इसीलिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जुडिशरी से दूर रहे। ठीक है, उसके बाद जो वर्ड है वो है कॉन्फॉर्म, मतलब कि अनुकूल होना, अनुसार होना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अ, किसकी अनुकूल होने की बात कह रही है ये लोग? पीपल के, लोगों के। ठीक है, आइए समझते हैं मीनिंग। पिछले कुछ सालों से जो जजमेंट पास हुए हैं, उन्होंने कंजर्वेटिव सोसाइटी को चैलेंज किया है। ठीक है, और होप लेके आए हैं। जजमेंट जो पास हुए हैं वो लोगों के लिए आशा की किरण बन के आए हैं और स्कोप को एक्सपेंड किया है। ठीक है, उन लोगों के लिए जो कॉन्फॉर्म नहीं करना चाहते हैं एज ओल्ड सोशल नॉर्म्स की, मतलब जो पुरानी विचारधारा में यकीन नहीं रखना चाहते हैं, उनके विचारधारा को एक्सपेंड किया है, थोड़ा सा वाइडन किया है। ठीक है, कॉन्फॉर्म समझ में आ गया, याद रहेगा। बी सिमिलर इन लाइन विथ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अर्डुअस। अर्डुअस मतलब होता है टेस्टिंग पावर्स ऑफ एंड्योरेंस। मतलब कि ये कहते हैं कोई काम बहुत कठिन है तो कहते हैं दिस इज एन अर्डुअस टास्क। तो यहाँ पे किसके अर्डुअसनेस की बात हो रही है? LGBTQIA प्लस की कम्युनिटी जो है उसके बारे में बात हो रही है कि इवेंचुअली तो मतलब अंतिम में अगर कोर्ट इनके फेवर में रूलिंग कर भी देता है, ठीक है, फिर भी हमारा समाज जो है वो इतनी आसानी से इनको जीने नहीं देगा। ठीक है, तो जो इक्वलिटी की तरफ ये जब मार्च करेंगे, इक्वलिटी की तरफ बढ़ेंगे ये कम्युनिटी, वो बहुत लंबी यात्रा होने वाली है। और क्या कहते हैं, टेस्टिंग, उनके एंड्योरेंस को टेस्ट करेगी, उनके विलिंगनेस को टेस्ट करेगी एंड लाइकवाइज। एडवर्स याद रहेगा, टेस्टिंग पावर्स ऑफ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस ये कोई कठिन काम होता है उसको भी एडवर्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सोशल माइंडसेट्स हैं वो इतने कंजर्वेटिव हैं, जो हमारे आस-पास के अगल-बगल के लोग हैं, वो इतने ज़्यादा पुरानी विचारधारा में यकीन रखने वाले हैं और ये विचारधारा उनके दिमाग में इतनी अच्छी तरह से रची-बसी हुई है, रचना-बसना जो है ना उसको एंट्रेंस्ड हो रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा कि कोई भी जो थोड़ा-सा भी अलग फ़ील करता है, थोड़ा-सा भी गे बनना चाहता है या लेस्बियन बनना चाहता है या वैसा कुछ, वो स्टिग्मेटाइज़ कर दिया जाता है। स्टिग्मेटाइज़ करने का मतलब होता है कि उसे शर्मनाक, ये सोसाइटी बोलती है कि तुमने शर्मनाक काम किया है, ऐसा कुछ। ह्यूमिलिएट किया जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेसाइज़ किया जाता है। ऑस्ट्रेसाइज़ का मतलब होता है कि उनसे बातचीत करना या लेन-देन करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, समाज से किनारे कर देते हैं, लाइकवाइज़। ठीक है, स्टिग्मेटाइज़ याद रहेगा, शर्मनाक। ऑस्ट्रेसाइज़ याद रहेगा, अवॉइड बात करना या डील करना, अवॉइड करना। ठीक है, नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज, चिप अवे। ठीक है, ये चिप अवे फ्रेज ज्यादा सुनते नहीं है, मैंने भी बहुत कम बार सुना है। तो कोर्ट के साथ साथ ज्यादा करने की जरूरत है सोसाइटी के लेवल पे, ताकि ये जो व्यूज बने हुए हैं कंजर्वेटिव व्यूज, उन्हें धीमे धीमे हटाया जा सके। और किन चीजों पे व्यूज बने हैं? सेक्स पे, जेंडर पे, विमेन पे और इस LGBTQIA प्लस कम्युनिटी पे। ठीक है, और लास्ट वर्ड है स्फेयर। जैसा मैंने ऊपर कहा था, ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि एक वॉक ऑफ लाइफ। जैसे कि कोई भी कम्युनिटी आप ले, लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट की आप कम्युनिटी लेते हैं, ठीक है, या फिर अकाउंटेंसी कम्युनिटी लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो वो कहेंगे कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो स्फेयर है, मतलब कि वहां जो लोग जाते हैं वो केवल एक अकाउंटिंग की बात करते हैं, ऐसा कुछ। जैसे कि आप इस्लामिक स्फीयर की बात कर सकते हो, वहां पे सब लोग थोड़ा सा उसकी बात करते हैं, इस्लामिक कल्चर की बात करते हैं, तो ये वॉक ऑफ लाइफ होता है, इसको स्फीयर कहते हैं। वैसे ही LGBTQIA प्लस का भी एक स्फीयर है। ठीक है,
तो जैसे जैसे लोगों के रिश्ते बदल रहे हैं और सोसाइटी जो है ट्रांसफॉर्म कर रही है, बदल रही है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है फ्रीडम और लिबर्टी पे, वो एक्सटेंड होने चाहिए, वाइडन होने चाहिए, ताकि हर स्फेयर तक पहुंच जाए, और वो स्फेयर में जो सेम सेक्स कपल की लाइफ का स्फेयर है वो भी इंक्लूडेड हो। ठीक है, कैसा लगा आज का सेशन? कैसा लगा ये जो कोट मैंने ऐड किया था? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, कल मिलते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने में इंटरेस्ट है तो। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।